हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब्स 365। तो केवीएस से नई टीचर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। अदर पोस्ट के लिए भी है। पोस्ट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सभी स्टेट से यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी। एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, विदाउट एग्जामिनेशन आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। तो क्या है सारा प्रोसेस, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे हम पहले। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोस्ट देखेंगे, कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। क्योंकि आपका पोस्ट होगा तो ही आपको आगे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम पहले इसीलिए पोस्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप पीजीटी टीचर के लिए जो पोस्ट रहेगा यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र, इन सभी सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में भी पीजीटी के लिए वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज है पीजीटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक यानी कि प्राइमरी से लेकर के मिडल तक कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर के लिए। इसके बाद यहाँ पे टीजीटी में देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करते चलूँगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी वगैरह सब कुछ। ठीक है, पहले आप सब्जेक्ट देख लें। यहाँ पे टीजीटी में जो सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान है, गणित और विज्ञान है। प्राथमिक टीचर यानी कि पीआरटी का जो है ना ऑल सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद अदर में जो है ना यहाँ पे एजुकेशन काउंसलर के लिए वैकेंसी है। इसके बाद नर्स के लिए वैकेंसी है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर के लिए है और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो ये सभी पोस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, अब हम एक स्टार्टिंग से कवर करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन सी पोस्ट के लिए। यहाँ पे अलग से भी दे दिया गया है और भी जो पोस्ट है यहाँ पे देख लेते हैं हम। पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सभी 12 सब्जेक्ट है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है इसमें। ठीक है ना, 12 सब्जेक्ट बहुत हो गया। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ देख लेते हैं इसको। अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, मास्टर डिग्री में आपने उस सब्जेक्ट को अपने मास्टर्स में पढ़े होने चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर यहाँ पे बनना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने इंग्लिश अपने मास्टर में पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में से कोई पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी फिजिक्स है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो भी है इनमें से आपने सब्जेक्ट जो है पढ़े होने चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक में यहाँ पे इकोनॉमिक या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक या फिर बिजनेस इकोनॉमिक। कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री कॉमर्स से किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी रहेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आगे मैथमेटिक का भी है तो इसका भी देख लेते हैं। मैथमेटिक में आपने हमें मैथमेटिक या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। बायोलॉजी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे, बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रो बायोलॉजी है, ये सभी बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसमें से आपने सब्जेक्ट्स जो है ना कुछ पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर में। हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, है ना। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप यहाँ पे केवीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो केवीएस में बिल्कुल भी यहाँ पे जो है वो इंग्लिश मीडियम है, तो बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें रहेगा आपका बीई या बीटेक अगर आपने किया हुआ है 50% के साथ तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी दी हुई है, आप देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें जो है ना मतलब ये होता है, ऑप्शंस है। अगर आपने ये वाला कोर्स किया है DOEACC करके, ये 1 ईयर का होता है, बी लेवल के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सी लेवल किया है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब इस पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि बीएड होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी आप यहाँ पे बीएड के अलावा विदाउट बीएड भी इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। अब आ जाता है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट है देखा था हमने पहले, एक बार और देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी है, संस्कृत साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट रहेगा आपका। यहाँ पे सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे 44,000 से लेके यहाँ पे 44,900 रुपये तक का यहाँ पे सैलरी पैकेज है। लेकिन गाइस ये जो है ना रेगुलर पोस्ट के लिए, ये वाला जो पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये पोस्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पे एज ए टीचर रखा जाता है, और जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आता तब तक आप यहाँ पे बने रहते हैं। तो आपको पता ही केवीएस में 2022 के बाद कोई वैकेंसी तो आई है नहीं, तो जो भी अभी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहे हैं वो अभी पढ़ा ही रहे हैं। तो जब तक कोई परमानेंट नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे सेवा दे सकते हैं और अच्छा रहता है। सैलरी की बात करेंगे तो अगर आप पीजीटी में पढ़ाएंगे तो यहाँ पे 27,500 रुपये सैलरी आपको पर मंथ मिलेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे माध्यमिक में, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं प्राथमिक या माध्यमिक में, तो आपको यहाँ पे माध्यमिक में मिलेगा आपको 26,250 रुपये और प्राथमिक में मिलेगा 21,250 रुपये। ये सैलरी रहने वाली है आपकी। टीजीटी में जो सैलरी रहेगी 26,250 रुपये रहेगा। पीआरटी में रहेगा 21,250 रुपये यहाँ पे, और एजुकेशन काउंसलर के लिए यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी रहेगा। इसके बाद फीमेल नर्स के लिए 750 रुपये सैलरी रहेगा। 21 योगा इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे 21,250 रुपये सैलरी होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के लिए 26,250 रुपये। तो ये सभी सैलरी जो है ना रहने वाली है आपकी, ठीक है। यहीं से हम देख लेते हैं एक बार योग्यता, है ना। तो टीजीटी के लिए योग्यता हम देख रहे थे, तो यहाँ पे देख लेंगे हम। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इन सभी सब्जेक्ट में से किसी में, जैसे हिंदी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में, तो आपने हिंदी से अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड किया हुआ है और सीटेट पेपर 2 पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए अगर आपने यहाँ पे 12th किया हुआ है प्लस 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ ही डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है आपने, और साथ में सीटेट पेपर 1 पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पीआरटी के लिए। काउंसलर के लिए अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे बीए या बीएससी साइकोलॉजी से किया है और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है काउंसलिंग का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, 1 ईयर का डिप्लोमा अनिवार्य है। फीमेल नर्स के लिए अगर आपने नर्सिंग में सिंपल डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन अगर आपने योगा से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आपने यहाँ पे जो भी ये स्पेशल वाला कोर्स होता है अगर आपने ये किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्टिंग जो है ना एज क्या है सॉरी एज 18 से लेके 65 साल तक का रहेगा, और एज काउंट आपको 1 अप्रैल 2025 को बेस लेकर के करना होगा, है ना। इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहेगा आपका देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है इसका स्टार्टिंग डेट है ना ये 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा आपका। नहीं 1 मिनट, ये तो इंटरव्यू की डेट है, 1 मिनट रुकिए। तो गाइस इसका जो आवेदन है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये लास्ट डेट इसका 31 जनवरी 2025 रहने वाला है, और इसका जो इंटरव्यू का डेट है ना वो 7 फरवरी 2025 इंटरव्यू होगा। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इंटरव्यू ही लेंगे या फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम भी कराएंगे, तो ये डिपेंड अपॉन देम। यहाँ पे तो सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बोला गया है। इंटरव्यू जो है ना आपका यहाँ पे 10 फरवरी 2027 को यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पे 11 तारीख को भी होगा, है ना। अब जो 10 तारीख को इंटरव्यू है वो टीजीटी वालों का होगा, और टीजीटी के साथ किसका होगा देख लेती हूँ मैं एक बार। टीजीटी और एजुकेशन काउंसलर, नर्स और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे वो जाएंगे 10 फरवरी को इंटरव्यू के लिए। 11 फरवरी को वो कैंडिडेट जाएंगे जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, और प्राइमरी टीचर वाले, योगा इंस्ट्रक्टर वाले और स्पेशल एजुकेटर वाले ये सभी जाएंगे 11 फरवरी को इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन मैंने आपको जानकारी ऑथेंटिक और सारी दे रही हूँ, इसलिए जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे पीआरटी टीजीटी के पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे सीटेट पास नहीं है, आप सीटेट पेपर 1 या 2 तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान से अगर आपने किया है तो ही जाए, बिना मतलब के फालतू में टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है।
हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे एक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट, देख लेते हैं। इसमें नहीं दिया होगा तो अलग से होगा वेबसाइट पे, तो यहाँ नहीं है। हम एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ से मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, और डाउनलोड करने के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड करना है ना। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा एक बार ये भी देख लेते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है इसके साइड पे, तो उसको मैं दिखा देती हूँ। आपको उसको डाउनलोड करके निकलवा लेना होगा, हार्ड कॉपी उसकी। उसको आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को लगाना होगा, जैसे कि 10वीं से लेकर के अब तक के जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें एक अपना ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड लगा देना होगा। साथ में उसमें आपको एक फ़ोटो लगानी होगी अपनी, और उसे आपको सेंड कर देना है इसके एड्रेस पे, है ना, बाय स्पीड पोस्ट। तो कैसे सेंड करना है मैं आपको इसका एड्रेस दिखा देती हूँ। इसके साइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे एड्रेस। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से आ जाइएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और मिलेगा आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू का सेक्शन। देखिए यहाँ पे ये है व्हाट्स न्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट टीचर स्पेशल एजुकेटर एलिजिबिलिटी। अगर स्पेशल एजुकेटर की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको। क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है ना अपने जिसमें भी आपको खुलता हो खोल लीजिएगा। PDF में ये हो गया, ठीक है ना। तो और ये वैकेंसी देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, इसके लिए आपको इसी तरीके से इसको निकलवा लेंगे। यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाएंगे, 1 मिनट, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाएंगे और सबको फिल कर लेंगे अच्छे से। इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा देंगे, और जैसे मैंने बताया उसको कहाँ भेजना है मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 मिनट, एड्रेस दिखा देती हूँ कहाँ भेजना है। तो इसी साइड में नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, एकदम नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस है ये लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे, ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको इसका एड्रेस। ये है प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखिए केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खेरी लखनऊ रीजन, और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है प्रॉपर। ये पिन कोड है, ये सभी अच्छे से एड्रेस डाल के आप यहाँ पे आवेदन कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भी है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से इसमें क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है किसी और की ज़रूरत पूरी हो जाए आपके एक शेयर करने से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट राधे।